तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप नींबू के पौधे पर एयर लेयरिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए ताकि और आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिल पाए। तो चलिए वीडियो की ओर। इसके लिए चाहिए होगा मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी मैंने ली है। उसके बाद ली है रेत, जो कि नदी के आसपास मिल जाती है, वो वाली रेत कंस्ट्रक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं। और मिट्टी गीली होनी चाहिए और रेत भी गीली होनी चाहिए। इतना ज़्यादा गीले मत रखिए कि ये इसके अंदर से पानी नीचे गिरता रहे, ऐसी मिट्टी नहीं चलेगी और ऐसी रेत भी नहीं चलेगी। इसके बाद धागे की ज़रूरत पड़ेगी। रूटिंग हार्मोन के तौर पे मैं इस एलोवेरा का इस्तेमाल करने वाला हूँ और कट लगाने के लिए चाकू की। तो सबसे पहले आप इसको कौन से पौधे पर आपको एयर लेयरिंग करने है उसका चुनाव करना पड़ेगा। मैंने ये वाला फलदार पौधा होना चाहिए, अगर फल नहीं आते तो फिर एयर लेयरिंग कुछ काम की ही नहीं है। उसके बाद आप सभी को हरी ब्रांच को सिलेक्ट करना है जिसकी ग्रोथ अच्छी आपको दिखाई दे जाए। ये देखो मैंने इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको 2 कट लगाना है 1 इंच की दूरी पर। ये देखो रिंग टाइप के आपको कट लगाने हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखो 1 इंच की दूरी पर दूसरा कट भी मैं अभी लगा देता हूँ। उसके बाद आप सभी को बीच में से काट देना है इसको। जैसे ही आप बीच में से काट दोगे उसके बाद आप चाकू या फिर नाखून की सहायता से इसको ओपन कर देना है। ये देखो चमड़ी बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। ये देखो निकल चुकी है। अब इसके ऊपर आपको अच्छे से स्क्रैच करना है। स्क्रैच इतना भी ज़्यादा मत कीजिएगा कि ये लकड़ी बीच में से टूट जाएगी तो फिर आपका एयर लेयरिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। ये देखो कुछ इस प्रकार का। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो कुछ इस प्रकार से आपको एलोवेरा को लगा देना है। एयर लेयरिंग बारिश के ही मौसम में की जाती है, अदरवाइज दूसरे मौसम में आप करोगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी अच्छी रहती है और अच्छी ह्यूमिडिटी ही होनी चाहिए। इसके ऊपर आप मिट्टी लगाते हो तो मिट्टी बार बार सूख जाएगी अगर दूसरे मौसम में आप करोगे तो दोस्तों ये देखो। अब उसके बाद आप सभी को धागे की सहायता से अच्छे से गोल गोल लपेट देना है धागा, और उसके बाद आपको एंड में अच्छे से बांध देना है। और पॉलीथीन को इस प्रकार से आप घुमाइए कि इसके अंदर से मिट्टी नीचे गिरे ना और बाहर भी नहीं निकलनी चाहिए, और पॉलीथीन के अंदर छेद भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने किया उसी तरीके से मैं दूसरी ब्रांच पर भी कर देता हूँ। ये देखो इसके अंदर भी सेम वैसा ही कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं रेत का इस्तेमाल करूँगा। और उसके बाद इसके ऊपर पहले मैंने जैसे ही किया था उसी तरीके से इसके ऊपर भी बांध दूंगा धागे की सहायता से। ये देखो मैंने इसको नीचे से पहले बांधा, बार बार रेत गिर जाती थी इसीलिए। उसके बाद नीचे से बांधकर अंदर डाला रेत और उसके बाद बांध दिया। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और एक्सपेरिमेंट देखते हैं कैसा आता है रिजल्ट, मिट्टी वाला या फिर रेत वाला। वो तो हमें वक्त ही बताएगा। 30 से 35 दिनों के बाद इसके अंदर जड़ें डेवलप हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। तो 45 डेज के बाद का रिजल्ट ये देखिए। एक ही एयर लेयरिंग सक्सेसफुल हुई है, 2 तो जो रेत वाली थी वो सूख गई थी क्योंकि उसके अंदर रूट डेवलप नहीं हो पाई, और फिर वही लकड़ियां सूख गई, यानी कि 2 एयर लेयरिंग अनसक्सेसफुल रही। और दूसरी एक थी उसको मैंने पहले से ही काट दिया था। तो फिर चलिए अभी इस पॉलीथीन को हटाते हैं। इस रस्सी को सबसे पहले हटा देते हैं और फिर पॉलीथीन को रिमूव करते हैं। तो फिर ये देख लीजिए कितनी अच्छी रूट आ गई है। ये देखो पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने इसको पहले से ही निकाल दिया, क्योंकि इस पॉलीथीन के अंदर मैंने छेद किए थे और किए थे वहां से मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालता रहता था। और चलिए अभी मैं इसको साफ करके अच्छे से आपको रूट दिखाता हूँ। जून और जुलाई महीने के बाद आप बिल्कुल भी एयर लेयरिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको इतनी अच्छी रूटिंग नहीं मिलेगी। मैंने ये पर्सनली ट्राई किया। ये देखिए मैंने जून और जुलाई महीने में नहीं की थी ये वाली एयर लेयरिंग, इसलिए इतनी अच्छे से ये जड़ें डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि बारिश आती ही नहीं थी और ह्यूमिडिटी बनती ही नहीं थी। तो बहुत ही कम रूट है इसके अंदर। तो चलिए इसको मैं फिलहाल इस वाले पॉलीथीन के अंदर ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। तकरीबन आपको इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में 1 महीने तक नहीं रखना है।
2 महीने के बाद ही रखिएगा मेरे हिसाब से, तो ही ये वाला पौधा जिंदा रहेगा, क्योंकि इसकी रूट बहुत ही कम है, इसलिए मैं इसको 2 महीने सेमी शेड एरिया में रखूंगा, उसके बाद फुल सनलाइट में आप रख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ कुछ और जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।